हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक ओवर द चार्ज एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टील मिनिस्ट्री। स्टील मिनिस्ट्री के नए सेक्रेटरी कौन बने हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। फ्रेंड्स, जो प्रदीप कुमार त्रिपाठी हैं ये स्टील मिनिस्ट्री के नए सेक्रेटरी बने हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो धर्मेंद्र प्रधान हैं ये इंडिया के स्टील मिनिस्टर हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ FSSAI। फ्रेंड्स, FSSAI के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अरुण सिंघल। अरुण सिंघल FSSAI के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स, अब मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ। तो यहाँ बात FSSAI की हुई है। इसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फॉर्मेशन अगस्त 2011 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन रीता टियोटिया हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, Who has been appointed as the Command in Chief of अंडमान एंड निकोबार कमांड। अंडमान और निकोबार कमांड के नए कमांड इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मनोज पांडे। फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ बात हुई है अंडमान एंड निकोबार की। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन बे ऑफ बंगाल। दे आर द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ ब्रोकन ऑल इट्स टाइज विद WHO। किस देश ने WHO के साथ अपने सारे नाते तोड़ लिए हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अमेरिका। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ बात हुई है WHO की। WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। हेडक्वार्टर जिनीवा में है जो कि स्विट्जरलैंड की एक सिटी है और करंट चेयरमैन टेड्रोस एडेनॉम हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में USA की भी बात हुई है। तो USA नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। कैपिटल वॉशिंगटन DC है। करेंसी अमेरिकन डॉलर है और करंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकेम द हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्स पर्सन। सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रॉजर फेडरर। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो इसमें मैं आपको टॉप 3 नाम बताऊंगी। फर्स्ट नंबर पर रॉजर फेडरर रहे हैं, सेकंड नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और थर्ड नंबर पर लियोनेल मेसी हैं। और इस लिस्ट को इशू करने वाली अथॉरिटी फोर्ब्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ 2 एस्ट्रोनॉट्स हु वर सक्सेसफुली सेंट इनटू स्पेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय SpaceX ड्रैगन क्रू कैप्सूल। SpaceX ड्रैगन क्रू कैप्सूल से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में सफलतापूर्वक पहुंचे नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बोथ A and B, रॉबर्ट बेहनकन एंड डुगलस हर्ले। फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ बात SpaceX की हुई है। SpaceX अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसकी फॉर्मेशन 6 मई 2002 को हुई थी। SpaceX के फाउंडर एंड CEO इलॉन मस्क हैं। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और करंट चेयरमैन ग्वाइन शॉर्टवेल हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज़ गिवन एग्रीकल्चरल टाइटल टू द लाख कल्टीवेशन। किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ की बात हुई है। तो छत्तीसगढ़ की फॉर्मेशन 1 नवंबर 2000 को हुई थी। कैपिटल रायपुर है। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं। करंट गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज तेलंगाना फाउंडेशन डे ऑब्जर्व्ड। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 2 जून। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में तेलंगाना की बात हुई है। तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन हैं। फाउंडेशन 2 जून 2014 को हुई थी। चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाईकोर्ट जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। और अगर हम बात करें लोकसभा सीट्स की तो 17 है, राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट्स 119 हैं।
Next question is, according to the report released by Deloitte, who has topped the list of Global Concern Index? Deloitte की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक चिंता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडिया। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में मैं आपको टॉप 3 देश बताऊंगी। तो इंडिया पहले स्थान पर है, सेकंड नंबर पे मैक्सिको है और थर्ड नंबर पे स्पेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, G7 summit which was to be organized in 2020 has been postponed. When will the event take place now? जून 2020 में आयोजित होने वाला G7 सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। अब ये कब होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सितंबर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में G7 की बात हुई है। तो G7 की फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 7। फॉर्मेशन 1975 को हुई थी और मेंबर कंट्रीज हैं अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान एंड इटली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीका साइक्लोन हैज अफेक्टेड विच स्टेट? हीका चक्रवात ने किस राज्य को प्रभावित किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बोथ गुजरात एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द FDI इन कंट्री हैज इंक्रीज्ड अप टू 13% बाय हाउ मेनी अरब डॉलर्स? देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2019-20 में 13% बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 49.97। और फ्रेंड्स, जो FDI होता है इसकी फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड सोडार ऐप फॉर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग? किस कंपनी ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए सोडार ऐप को लॉन्च किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गूगल। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में गूगल की बात हुई है। तो गूगल एक सर्च इंजन है जिसकी फाउंडेशन सितंबर 1998 को हुई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। फाउंडर लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन थे और करंट CEO सुंदर पिचाई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज लॉन्च्ड चैंपियंस प्लेटफॉर्म फॉर एम्पावरिंग MSME सेक्टर? MSME सेक्टर को एम्पावर करने के लिए चैंपियंस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो MSME की फुल फॉर्म होती है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसकी फाउंडेशन 2007 में हुई थी और हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has launched CTAP for ensuring the accessibility of life-saving technique? किसने लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए CTAP को लॉन्च किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, WHO। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो CTAP का उद्देश्य अनुसंधान और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से टीकों और दवाओं के विकास में तेजी लाना है। CTAP की फुल फॉर्म है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री बिकेम वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर? कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बना है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडिया। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में चाइना फर्स्ट नंबर पे है एंड इंडिया सेकेंड नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइक्लोन निसर्ग हैज अफेक्टेड विच स्टेट? चक्रवाती तूफान निसर्ग ने किस राज्य को प्रभावित किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ A एंड B, दैट इज महाराष्ट्र एंड गुजरात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज इनॉग्रेटेड खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम? खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, किरण रिजिजू। फ्रेंड्स, ये जो किरण रिजिजू हैं ये हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CMD ऑफ PFC? PFC के नए CMD कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रविंद्र सिंह ढिल्लों। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में PFC की बात हुई है। तो PFC की फुल फॉर्म है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फॉर्मेशन जुलाई 1986 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संजय कुंडू हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू DGP ऑफ विच स्टेट? संजय कुंडू को किस राज्य के नए DGP बनाया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ बात हुई है हिमाचल प्रदेश स्टेट की।
हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल्स हैं, समर कैपिटल शिमला है और विंटर कैपिटल धर्मशाला है। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं, गवर्नर भंडारू दत्तात्रेय हैं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस लिंगप्पा नारायण हैं, और अगर हम बात करें लोकसभा सीट्स की तो 4 हैं, राज्यसभा सीट्स 3 हैं और असेंबली सीट्स 68 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू स्टार्ट फ्री इंटरनेट सर्विस नेम्ड एज के फोन। किस राज्य ने के फोन नामक मुफ्त इंटरनेट सेवा को शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी केरला। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में केरला की बात हुई है तो केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, केरला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस मनी कुमार है। और अगर फ्रेंड्स हम बात करें लोकसभा सीट्स की तो केरला में 20 लोकसभा सीट्स हैं, राज्यसभा सीट्स 9 हैं और लेजिस्लेटिव सीट्स 140 हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which state became the first to prepare 1 lakh COVID beds for COVID-19 patients? COVID-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ बात हुई है उत्तर प्रदेश स्टेट की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का नाम इलाहाबाद हाईकोर्ट है, चीफ जस्टिस गोविंद माथुर है। और अगर हम बात करें लोकसभा सीट्स की तो 80 है, राज्यसभा सीट्स 31 है और लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स 404 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गूगल्स एक्स सीएफओ पैट्रिक पिचेटे हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ विच कंपनी। गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिचेट किस कंपनी के बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन सी ट्विटर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ट्विटर की बात हुई है तो ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी फॉर्मेशन 21 मार्च 2006 में हुई थी, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और फाउंडर एंड सीईओ जैक डॉर्सी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IIFL फाइनेंस। IIFL फाइनेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी रोहित शर्मा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ बात हुई है IIFL की। IIFL स्टैंड्स फॉर इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड। फॉर्मेशन 1995 को हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरमैन बालाजी वासुदेवा हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर आर वेंकटरमन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन ऑब्जर्व्ड। दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी 4 जून। फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो इस दिवस का उद्देश्य पीड़ित बच्चों द्वारा झेले जाने वाले दर्द और पीड़ा के बारे में लोगों को जागरूक करना है। फ्रेंड्स, इस दिवस को मनाने की घोषणा यूएन ने की थी। तो यूएन की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस। फॉर्मेशन 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, मेंबर कंट्रीज 193 है और करंट सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ CII। CII के चेयरमैन कौन बने हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी उदय कोटक। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ बात हुई है CII की। CII स्टैंड्स फॉर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। फॉर्मेशन 1895 में हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन विक्रम किर्लोस्कर हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ बाफ्ता। बाफ्ता के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी कृष्णेंदु मजूमदार। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ बात बाफ्ता की हुई है। बाफ्ता स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। फॉर्मेशन 1947 को हुई थी और हेडक्वार्टर लंदन में है जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड विच स्कीम फॉर पीपल रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम अब्रॉड अंडर वंदे भारत मिशन। भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्वदेश स्कीम। फ्रेंड्स, जो स्वदेश स्कीम में स्वदेश की फुल फॉर्म है वो है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड 1 year of मोदी 2.0 ई बुकलेट।
किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट को लॉन्च किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। फ्रेंड्स, जो प्रकाश जावड़ेकर हैं ये हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मिशन फतेह सॉन्ग? किस राज्य ने मिशन फतेह गीत को लॉन्च किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी पंजाब। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पंजाब स्टेट की बात हुई है तो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह है। गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह भदनौर हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रविशंकर झा हैं। और अगर हम बात करें लोकसभा सीट्स की तो 13 है, राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट्स 117 हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज्ड पीएम स्वनिधि स्कीम? किस मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पीएम स्वनिधि योजना है उसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को किफ़ायती ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे कि वे ठप पड़ने पर अपने काम को दोबारा शुरू कर सकेंगे। फ्रेंड्स, पीएम स्वनिधि की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। और जो हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर्स हैं वो हरदीप सिंह पुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ लॉन्च्ड अ शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप कोलैब? किसने एक शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप कोलैब को लॉन्च किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी फेसबुक। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में फेसबुक की बात हुई है तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। फॉर्मेशन 2004 में हुई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और करंट सीईओ मार्क जकरबर्ग हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीएमडी ऑफ एनएलएफ? राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन सी वीरेंद्र नाथ दत्त। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ बात हुई है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की। फॉर्मेशन 1 सितंबर 1979 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्कल्प्टर हैज़ कॉन्टिन्यूसली टॉप्ड द हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 फॉर द सेकेंड टाइम? किस भारतीय मूर्तिकार ने लगातार दूसरी बार हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए अनीश कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ अनाउंस्ड प्राइजेस ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे? किसने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर पुरस्कारों की घोषणा की है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड जीरो कॉन्टैक्ट राइड? किस कंपनी ने शून्य संपर्क राइड को लॉन्च किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऊबर। फ्रेंड्स, ऊबर ने जीरो कॉन्टैक्ट राइड को लॉन्च किया है। अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ बात हुई है ऊबर की। ऊबर की फॉर्मेशन मार्च 2009 को हुई थी। हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया में है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दारा खोसरोवशाही हैं। चेयरमैन रोनाल्ड शुगर हैं। फाउंडर्स गैरेट कैम्प एंड ट्रेविस कैलेनिक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंडियन एम्बेसडर इन WTO? विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी ब्रजेंद्र नवनीत। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ बात हुई है WTO की। WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन 1 जनवरी 1995 को हुई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में है। मेंबर कंट्रीज 164 हैं टोटल और करंट डायरेक्टर जनरल रोबर्टो एजेवेडो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विमेंस एशिया कप 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? महिला एशियन कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन डी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज रशियन लैंग्वेज डे ऑब्जर्व्ड? रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी 6 जून। फ्रेंड्स, 6 जून को रशियन लैंग्वेज डे मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ लॉन्च्ड अ इंफॉर्मेशन बुकलेट नेम्ड एज सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19? किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इंफॉर्मेशन बुकलेट को लॉन्च किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल निशंक।
फ्रेंड्स, जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं ये हमारे HRD मिनिस्टर हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज बिकेम फर्स्ट टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट सर्विसेज टू पीपल लिविंग अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन। कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए केरला। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में केरल की बात हुई है तो केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, चीफ जस्टिस S मनी कुमार हैं। और अगर हम बात करें लोकसभा सीट्स की तो केरला की लोकसभा सीट्स 20 हैं, राज्यसभा सीट्स 9 हैं और विधानसभा सीट्स 140 हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड। दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष पद से कौन सेवानिवृत्त हुए हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी कुशाल पाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज स्टार्टेड समर ट्रीट्स कैंपेन। किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान को शुरू किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी HDFC बैंक। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो समर ट्रीट्स अभियान के तहत बैंक बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट EMI एंड नो डाउन पेमेंट की पेशकश करेगा। यहाँ बात HDFC बैंक की हुई है तो HDFC की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। फॉर्मेशन अगस्त 1994 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है जो कि महाराष्ट्र स्टेट में है। चेयरमैन दीपक पारेख हैं और करंट मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च्ड नगर वन प्रोग्राम। नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर। फ्रेंड्स, जो नगर वन प्रोग्राम है इसका ऑब्जेक्टिव है कि अर्बन एरियाज में ग्रीन कवर को बढ़ाया जाए, दैट इज टू प्लांट ट्रीज इन द अर्बन एरिया। प्रकाश जावड़ेकर हमारे एनवायरमेंट एज वेल एज HRD मिनिस्टर हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी सिंघुआ यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हम टॉप 3 यूनिवर्सिटीज देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे चाइना की सिंघुआ यूनिवर्सिटी है, सेकंड नंबर पे चाइना की ही पेकिंग यूनिवर्सिटी है और थर्ड नंबर पर सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ DLF। DLF के नए अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन बने हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन ए राजीव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनिका मोहता हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर इन विच कंट्री। मोनिका मोहता को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज वर्ल्ड ओशन डे ऑब्जर्व्ड। विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 8 जून। फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड ओशन डे है 2020 इसकी थीम है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मेक संदेश ऐप। किस राज्य सरकार ने मेक संदेश ऐप को लॉन्च किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए कर्नाटका। फ्रेंड्स, कर्नाटक सरकार ने मेक संदेश ऐप को लॉन्च किया है। ये जो ऐप है ये सिटीजन्स को डेटा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी रिगार्डिंग वेदर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कर्नाटका की भी बात हुई है तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है, चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा है, गवर्नर वजुभाई वाला है, चीफ जस्टिस अभय श्रीनिवासन ओका है। और अगर हम बात करें लोकसभा सीट्स की तो 28 है, राज्यसभा सीट्स 12 है और विधानसभा सीट्स 224 हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020। रिचर्ड डॉकिन अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी जावेद अख्तर। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो जो ये रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड है ये साइंस, रिसर्च, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट की फील्ड में दिया जाता है। जावेद अख्तर बॉलीवुड के एक फेमस राइटर एंड म्यूजिशियन हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज टाइड अप विद एरियस फॉर कॉर्पोरेटिंग इन द फील्ड ऑफ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड एस्ट्रोफिजिक्स।
किसने अंतरिक्ष, सिचुएशनल अवेयरनेस और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए एरियस के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इसरो। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ बात इसरो की हुई है। इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है। इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटका स्टेट में है। फॉर्मेशन 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई थे और करंट चेयरमैन के सिवन हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी गिवन द जेम्स वॉट 2020 अवार्ड? इंग्लैंड का जेम्स वॉट 2020 पुरस्कार किसे दिया जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मधु माधवी। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जो ICE पब्लिशिंग हाउस है, ये हर साल किसी न किसी रिसर्च पेपर या आर्टिकल को ऑनर करता है जेम्स वॉट अवार्ड के साथ। और जो मधु माधवी है, ये बिहार स्टेट से बिलोंग करती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व्ड? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 7 जून। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है 2020, इसकी थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वर्ल्ड जिम्नास्टिक चैंपियन कर्ट थॉमस पास्ड अवे, ही बिलोंग टू विच कंट्री? पूर्व विश्व जिम्नास्टिक चैंपियन कर्ट थॉमस का निधन हुआ है, ये किस देश के थे? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अमेरिका। फ्रेंड्स, जो कर्ट थॉमस थे, ये अमेरिका के जिम्नास्ट थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज, विच एयरपोर्ट हैज़ गॉट प्लैटिनम रिकॉग्निशन? किस एयरपोर्ट को प्लैटिनम मान्यता प्राप्त हुई है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हैदराबाद एयरपोर्ट। फ्रेंड्स, जो हैदराबाद एयरपोर्ट है, इसे हम राजीव गांधी एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं और ये तेलंगाना स्टेट में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 55 क्वेश्चंस करवाए हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।